नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, एवीएनएल की तरफ से बम्पर वैकेंसीज आई है और ऑलमोस्ट जितने भी व्हीकल्स से रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है सभी को मिलकर एक जो है एक साथ वैकेंसीज आई है। और इसमें जूनियर टेक्नीशियन और इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर जैसे पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। टोटल ऑलमोस्ट 1200 प्लस पोस्ट के ऐसे रिक्वायरमेंट रखा गया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन आईटीआई डिग्री यानी बी टेक ग्रेजुएशन आपका रखा गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका एवीएनएल की तरफ से आया यानी कि आर्मेड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो वैकेंसीज है सारे पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, जिसमें इंगेजमेंट ऑफ कंसल्ट या एडिशनल सेंटर मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर एंड जूनियर टेक्नीशियन। जो जूनियर टेक्नीशियन है वो आईटीआई के लिए, बाकी जो अदर पोस्ट है आपका डिग्री कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज रहेगा वो फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा और इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। आर्मेड व्हीकल्स निगम लिमिटेड एवीएनएल इज अ न्यू डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी विद द हेडक्वार्टर एज अवाडी चेन्नई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसमें भी वैकेंसीज है। सबको मिलाकर एक जो है एक साथ वैकेंसी उन्होंने निकाला है और इसका जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन के माध्यम से भरा जाएगा, जो कि सबसे अच्छा है, ठीक है। तो चलिए एक एक पोस्ट के बारे में बात करेंगे और यूनिट वाइज बात करेंगे किस यूनिट में कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सीरियल नंबर दिया है, पोस्ट नंबर दिया गया है और नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन। देखिए इसमें यूनिट दिया है, जैसे हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री एचबीएफ जो कि चेन्नई में है। इसमें टोटल 32 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 15 है, एससी के लिए 6 है और ओबीसी के लिए 8 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसीज है। उसके बाद OFMK में भी है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक में भी है, इसमें भी आपका टोटल 52 पोस्ट है। इसमें से जनरल के लिए है 22 पोस्ट, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 3 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 14 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है, ठीक है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसमें देखिए एचबीएफ में 40 पोस्ट है और OFMK में 19 पोस्ट है, जिसमें से एचबीएफ जनरल के लिए 19 पोस्ट है, एससी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है। इस तरह से टोटल 40 पोस्ट है। फिर आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेदक में आपका 14 पोस्ट है, जनरल के लिए, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और इस तरह से 19 पोस्ट आपका OFMK में भी है, ठीक है। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रोप्लेटर एचबीएफ में आपका 1 पोस्ट है और EFA में आपका 3 पोस्ट है। फिर आपका जूनियर टेक्नीशियन फिटर जनरल फिटर में देखिए एचबीएफ में आपका 134 है, EFA में 10 पोस्ट है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मदक में आपका 253 पोस्ट है और MTPE में 3 पोस्ट है, ठीक है। फिर जूनियर टेक्नीशियन फाउंड्रीमैन के लिए एचबीएफ में 2 है और OFMK में 29 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन फोर्जर एंड हीट ट्रीटर की, इसमें आपका OFMK में ओनली 2 पोस्ट है, ठीक है। फिर जूनियर टेक्नीशियन मशीनिस्ट के लिए देखिए एचबीएफ में 78 पोस्ट है, EFA में 9 पोस्ट है, OFMK में 99 है और MTPF में 30 पोस्ट है। फिर आपका जूनियर टेक्नीशियन मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में एचबीएफ में 2 है और OFMK में 21 पोस्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों जूनियर टेक्नीशियन OMHE एंड रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट में, एचबीएफ में 53 है और OFMK में 13 पोस्ट है। फिर जूनियर टेक्नीशियन पेंटर जनरल के लिए एचबीएफ में 5 है, OFMK में 5 पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है जूनियर टेक्नीशियन क्वालिटी अश्योरेंस असिस्टेंट के लिए एचबीएफ में 4 है और OFMK में 40 है। जूनियर टेक्नीशियन रिगर के लिए 1 पोस्ट है एचबीएफ में। जूनियर टेक्नीशियन वेल्डर के लिए एचबीएफ में 16 पोस्ट है और OFMK में 39 पोस्ट है। इस तरह तो दोस्तों जो ITI जूनियर टेक्नीशियन की टोटल पोस्ट है 1005 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं
तो जो भी कैंडिडेट ITI पास आउट है रिलेवेंट ट्रेड से, वो सारे कैंडिडेट भर सकते हैं। और जो भी आपका यहाँ पर ट्रेड दिया गया है उस ट्रेड से आपके पास ITI या NSC होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, ठीक है। इसमें जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए HBF में 14 है, D2C HBF में 4 है, D2C OFMK में 3 पोस्ट है। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूँ तो HBF में 12 पोस्ट है, और D2C में HBF में 13 पोस्ट है, और OFMK में 5 है। जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के लिए यहाँ पर देखिए AVNLCO में 7 है, D2C HBF में 1 पोस्ट है। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए भी यहाँ पर अच्छा खासा पोस्ट है, HBF में 52 है, IOLAV में 1 है, IOLAM में 3 है, और AVNL को में 2 पोस्ट है, ठीक है। फिर आपका HBF D2C में 24 पोस्ट है, D2C OFMK में 10 पोस्ट है। फिर जूनियर मेटलर्जिकल के लिए जूनियर मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं। जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का भी है, जूनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का भी है, 1-2 करके, ठीक है। यहाँ पर और भी अलग पोस्ट है जो कि BTech और ग्रेजुएट इंजीनियर के लिए यहाँ पर है, ठीक है। और उनके लिए दोस्तों यहाँ पर टोटल जो है 208 पोस्ट है, जो कि जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फाइनेंस, सिक्योरिटी ऑफिसर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, हर तरह की पोस्ट है। सभी पोस्ट का आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है 208 पोस्ट रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो सीरियल नंबर 01 जो कि जूनियर टेक्नीशियन का था। जो यहाँ पर ट्रेड देख लीजिएगा, जूनियर टेक्नीशियन में कौन कौन सा ट्रेड एलिजिबल होंगे, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, जनरल, फर्जर एंड हीट ट्रेटर, फाउंड्री मैन, मशीनिस्ट, मैकेनिक, मशीन टूल्स मेंटेनेंस, OMHE8, रॉ मटेरियल हैंडलिंग, प्लांट पेंटर, जनरल, क्वालिटी और अश्योरेंस असिस्टेंट, रिगर एंड वेल्डर, ये आपका पोस्ट है। इस पोस्ट से रिलेटेड आपका ITI होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या NSC इन रिलेवेंट ट्रेड इशूड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जो भी आपका ITI है या अप्रेंटिस है अप्लाई कर सकते हैं, और ये आपका सर्टिफिकेट जो है NCVT से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। बाकी जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के यहाँ पर BTech मैकेनिकल से होना चाहिए। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पर B और BTech इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए B और BTech इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। जूनियर मैनेजर मेटलर्जी के लिए B और BTech मेटलर्जी से होना चाहिए। जूनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स HR का जो वैकेंसीज है इसके लिए आपका ग्रेजुएट डिग्री एनी डिसिप्लिन से, साथ ही आपका MBA HR या PG डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट HR, PM एंड IR, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल साइंस, सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क, इससे रिलेटेड आपका कोर्स होना चाहिए। साथ ही 2 साल का रिलेवेंट कोर्स भी होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका जूनियर मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए डिग्री होना चाहिए, और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए हिंदी और हिंदी ट्रांसलेशन, या MA भी आपने कर रखे हैं हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन से, तो भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं जूनियर मैनेजर के लिए, ठीक है। MA होना चाहिए हिंदी या हिंदी ट्रांसलेशन से, ठीक है। फिर जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी B और BTech कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इक्विवेलेंट डिसिप्लिन से होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जूनियर मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए B और BTech आपका सिविल वगैरह से रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री रखा गया, एनी डिसिप्लिन, MBA वगैरह भी रखा गया है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन रखा गया है, ठीक है। और डिप्यूटी मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए B और BTech कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इनमें से किसी भी ब्रांच आपका BTech होना चाहिए। डिप्यूटी मैनेजर पब्लिक रिलेशंस एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए,
जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन से। डिप्यूटी मैनेजर मार्केटिंग के लिए भी यहाँ पर ग्रेजुएशन रखा गया है, साथ ही आपका MBA होना चाहिए मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए। डिप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल के लिए यहाँ पर B और BTech रखा गया है, मैकेनिकल से होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए डिसिप्लिन में आपका रिलेवेंट ब्रांच भी दिया गया है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलमोस्ट 7 तरह के जो है ब्रांच रिलेवेंट में आते हैं, तो वो सातों ब्रांच इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से मैकेनिकल में भी जो है 10 तरह का ब्रांच आता है, तो वो 10 ब्रांच इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में भी 2-3 ब्रांच आते हैं इक्विवेलेंट में, वो सारे ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटर साइंस में भी रिलेवेंट ब्रांच है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी रिलेटेड आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, वो सारे इक्विवेलेंट ब्रांच वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एज लिमिट भी ध्यान देखिए, जूनियर टेक्नीशियन ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट यहाँ पर जनरल कैंडिडेट के लिए 30 साल रखा गया 18 से, और मैक्सिमम 55 साल रखा गया है। ठीक है, एज रिलैक्सेंस के साथ। ठीक है, सीनियर मैनेजर, डिप्यूटी जनरल मैनेजर, एडिशनल जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पर बिलो 65 ईयर्स भी रखा गया है। अब यहाँ पर सैलरी वगैरह की बात करें तो जूनियर टेक्नीशियन का बेसिक सैलरी 21,000 है, और आपका जो है स्पेशल अलाउंस 5% यानी कि 1,050 रुपये रहेगा। मेडिकल इंश्योरेंस आपका 3,000 है, और 25,050 रुपये प्लस IDA रहेगा, यानी कि 34 से 35,000 के आसपास आपका सैलरी बनेगा पर मंथ। ठीक है, IDA जूनियर टेक्नीशियन के लिए। उसके बाद जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर मैनेजर का अलग अलग यहाँ पर जो है बेसिक सैलरी दिया गया है, और इसका मंथली यहाँ पर टोटल आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम वगैरह भी होगा दोस्तों। जूनियर टेक्नीशियन वगैरह जो भी है वो आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। पार्ट 1 में आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, पार्ट 2 में आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और पार्ट 1 में आपका जो है 10 स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल पेपर्स में आपका 10 नंबर आपका GK रहेगा, इंग्लिश का 10 क्वेश्चन रहेगा, मैथमेटिक्स का 10 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का 10 क्वेश्चन रहेगा, और कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा। और टेक्निकल जो भी आपका ITI ट्रेड है उससे 50 क्वेश्चन रहेगा, और 100 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपको 2 घंटा समय मिलेगा। ठीक है, बाकी जूनियर असिस्टेंट, डिप्यूटी मैनेजर, इस सब के लिए भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेगा। और 11 ट्रेड्स मतलब जो भी क्वालिफिकेशन उससे, और 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल रहेगा। उसके बाद इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट भी होगा। ITI के लिए क्वालिफिकेशन जो है रिटन एग्जाम जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट, डिप्यूटी मैनेजर, इन लोग का इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सारा डिटेल्स मैंने दोस्तों बता दिया है। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन चार्ज भी है दोस्तों 300 रुपये का। बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए फीमेल वगैरह जितने भी अदर्स कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वगैरह फीमेल कैंडिडेट है, उनका कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है। ठीक है, और टेस्ट सेंटर कहाँ होगा? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड कानपुर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का यूनिट्स है वहाँ पर आपका जो है उस रिलेटेड सिटी में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर देख सकते हैं, सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। कैसे आपको अप्लाई करना है इसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है इसके बारे में भी दिया गया है। तो अगर ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है इसका अगर वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं जल्द आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है कल ही से 11 बजे से 11 जुलाई से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, और 25 जुलाई तक इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। तो बहुत कम समय दिया गया है, तो इस समय में ही कम समय में ही आपको जल्दी से फॉर्म भर लेना चाहिए। ठीक है, बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। फॉर्म भरने का वीडियो चाहे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, बाकी सारा डिटेल्स बता दिया। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।